नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैस एजुकेशन में। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे उत्तरवेदी काल, अब हम आगे करेंगे इसी का भाग 2। तो आइए दोस्तों शुरू करते मेरे साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा और अहिच्छत्र में मिले चूल्हों की कतारों से पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोज के लिए या फिर विशाल परिवारों के लिए भोजन पकाया जाता था। फिर उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। विवाह के प्रकार फिर है गृह सूत्र अनुसार ये ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, फिर राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये ब्रह्मा विवाह दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ उसको बोलते थे ब्रह्मा विवाह। फिर देव विवाह यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ। फिर कन्या के पिता को आर्ष विवाह, कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए बिना। फिर गंधर्व विवाह में माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या का गुप्त रूप से। फिर असुर विवाह क्रिया द्वारा कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर वर से उसका विवाह कर देता था। राक्षस विवाह कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक विवाह। फिर पिशाच विवाह कन्या को भगाकर विवाह, जब वह अपनी चेतना में न हो तो तब उसका हरण। फिर आगे स्मृति में ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थी। असुर विवाह केवल वैश्य और शूद्र में, जबकि गंधर्व विवाह क्षत्रियों में होता था। फिर ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। फिर मनुस्मृति में विवाह 8 प्रकार का उल्लेख किया गया है, जिनमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा 4 शेष निंदनीय माने जाते थे। फिर आगे अनुलोम प्रतिलोम विवाह। अनुलोम उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने से निचले वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता था, उसको बोलते थे। फिर प्रतिलोम इसका उल्टा होगा, उच्च वर्ग की कन्या का विवाह निचले वर्ग के व्यक्ति के साथ होता था। फिर नियोग प्रथा। प्राचीन समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था, जिसमें किसी निसंतान स्त्री अथवा विधवा को संतान प्राप्त करने के पवित्र उद्देश्य से अपने पति की सहमति से, ये पढ़ लेना आप। फिर दास प्रथा। दास प्रथा में क्या था? उत्तर वैदिक साहित्य में दासों के विषय में जानकारी मिलती है। तैत्तिरीय संहिता से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार स्वरूप दिए जाने की प्रथा थी। फिर मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों का उल्लेख है। कितने? 5 प्रकार के। फिर आगे मौर्यकालीन शासक अशोक के अभिलेखों में भी दासों का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। फिर दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया था। किसने? नारद ने। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। चोल साम्राज्य में देवदासी प्रथा और दास प्रथा के प्रमाण मिले। फिर मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली को देवदासी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवदासी। फिर सती प्रथा। अथर्ववेद से सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी। रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु उत्तराखंड में वेदयंती की माता के सती होने का उल्लेख है। फिर है महाभारत में इस प्रथा को विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता। किसमें? महाभारत में नहीं मिलता इसका। फिर पांडु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी माद्री सती हो गई थी, जबकि अभिमन्यु, घटोत्कच और द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई थी। किसकी पत्नी सती हुई थी?
पांडु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी माद्री सती हो गई थी और अभिमन्यु और घटोत्कच तथा द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई थी। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र मौर्य काल में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेख प्रमाण गुप्त काल में मिलता है। 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र गोप राजा होणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया तथा उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। फिर 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय ने सरकार की मदद की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं, किसने सती प्रथा को बंद किया था। अंततः सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। फिर आश्रम व्यवस्था क्या थी उत्तर वैदिक काल में? फिर आगे आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। आश्रम का अर्थ करने के बाद विश्राम करना क्या था? श्रम करने के बाद विश्राम करना था। फिर छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कितने? 3 आश्रमों को। फिर वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हुआ था। किस में हुआ था वर्ण शब्द का उल्लेख? सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। फिर जबकि जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यास्क के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ था। किसके रूप में? कृष्ण जाति के रूप में। फिर सर्वप्रथम जाबालो उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए। कितने? 4। वैदिकोत्तर काल के ग्रंथों में हमें 4 आश्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं। कौन कौन से थे ये आश्रम? ये थे हमारे 4 आश्रम। आश्रम के नाम है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। फिर आयु दे रखी है इसमें 0 से 25 ब्रह्मचार्य की। कार्य क्या था? ज्ञान की प्राप्ति, पुरुषार्थ, धर्म। फिर 25 से 50 क्या था? गृहस्थ में सांसारिक कार्य क्या था? सांसारिक जीवन, अर्थ व काम। फिर वानप्रस्थ में 50 से 75 फिर कार्य था ईश्वर ध्यान और पुरुषार्थ मोक्ष। फिर संन्यास था 75 से 100 वर्ष। फिर कार्य मोक्ष हेतु तपस्या, फिर पुरुषार्थ मोक्ष। ये 4 कार्य थे इसमें। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया। किसको? गृहस्थ आश्रम को। इसी आश्रम में 5 महायज्ञ, त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम व त्रिऋण से निवृत्त होना आवश्यक था। फिर त्रिऋण मनुष्य को, त्रिऋण क्या था? मनुष्य के गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से उऋण होना आवश्यक था। ये 3 ऋण दिए हुए हैं। ऋण ऋषि ऋण, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। फिर पुत्र ऋण, पुत्र की उत्पत्ति। देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। फिर आगे पंच महायज्ञ ग्रस्त आर्यों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। कितने? 5 महायज्ञों का अनुष्ठान। ये 5 कौन कौन से थे? ये थे ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, यज्ञ, भूत यज्ञ या बलि यज्ञ। फिर देवता अनुष्ठान एवं दर्शन यज्ञ इस संस्कृति का मूल था तथा ज्ञान यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियां प्रचलित हुई। देवताओं में 2 बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। फिर उत्तर वैदिक देव मंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। किसको मिला? प्रजापति को। फिर आगे पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई। किसने पाई थी? रुद्र ने। कौन थे? पशुओं के देवता थे। विष्णु को वे लोग अपना पालक और रक्षक मानते थे। कौन? उत्तर वैदिक काल के लोग। किसको? विष्णु को। पुष्ण को पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, जो शूद्रों के देवता थे। देवता बन गए। आराधना की रीति में बड़ा अंतर आया। स्तुति पाठ पहले की तरह चलते रहे, परंतु अब यह देवताओं को प्रसन्न करने की प्रमुख रीति नहीं रही।
फिर है यज्ञ बड़े फिर आगे हमारा ये देख लेना आप, देवता अनुष्ठान व दर्शन। यज्ञ इस संस्कृति का मूल स्थान था। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियां प्रचलित हुई। देवता में दो सबसे बड़े देवता इंद्र अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। पशु और ये हमने पढ़ लिया था इसका। यहाँ से देखो 600 ईस्वी पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था। इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा की गई और यथार्थ को महत्व दिया गया। मनुष्य को अपनी उपनिषद में कहा गया है कि मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आत्मा का ज्ञान। ब्रह्मा के साथ आत्मा का संबंध अच्छे से जानना चाहिए। फिर है आत्मा परमात्मा ब्रह्मा के मध्य संबंध की भावना से प्रजा में राजा के प्रति भक्ति जागी। तो ये उत्तर वैदिक काल यहीं तक था दोस्तों। धन्यवाद आज के लिए। उत्तर वैदिक काल हमारा चैप्टर 6 समाप्त हो चुका है। धन्यवाद। कल शुरू करेंगे आगे अपना अगला चैप्टर।